नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं आज। तब तक के लिए जिन भाई बहनों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीतम्बरा एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्या है कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। यहाँ पे व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण की बात की जा रही है, बताइए कौन सा नहीं है। जो नहीं है वाली बात पूछी जा रही है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, शब्द शाहचर परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। बताइए क्या है आंसर, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। जिन भाइयों बहनों का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला आंसर आपका सही है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रक्षेपी परीक्षण हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। वो वैज्ञानिक बताइए, वो मनोवैज्ञानिक बताइए जिन्होंने ये आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। बताइए वाटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलव। आपको आंसर आपकी आ जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ये ऐसा नहीं कि अभी पहली बार आ भी चुके हैं ऑलरेडी, और इनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं ये 2016 में यूपीटीईटी के सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी मैं हल करवा रहा हूँ आज आपको। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर दूसरा जो मैस्लो है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको मुख्य यानी अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। आंसर जिन भाई बहनों का आंसर चौथा आ रहा है उसे बिल्कुल सही मानेंगे। इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना, मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि हो गई है ना, ठीक है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कुछ खास अगला क्वेश्चन, और आपको आना चाहिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। अंगूर खट्टे हैं इसका उदाहरण है दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। 5वें नंबर का क्वेश्चन है ये। आंसर आपको देने की कोशिश करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर आ गया होगा। तो 5वें नंबर का आंसर जो होगा वो युक्तिकरण की प्रक्रिया होगी। ये होगा युक्तिकरण, ठीक है। ये क्या होगा, युक्तिकरण होगा, ठीक है। अब युक्तिकरण में आपको मैं बताऊं कि इस प्रकार से हो गया ये युक्तिकरण। अगला क्वेश्चन अपने अपने सामने आता है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। अधिगम अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। पावलव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन या स्किनर। आंसर क्या है, आंसर सोचिए और बताइए आंसर, क्योंकि तेज़ी से आंसर देंगे तो मैं भी तेज़ी से वीडियो बढ़ाऊंगा अपना। जी आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छठवें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, स्किनर। छठवें का आंसर हो जाएगा स्किनर। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था और यह सिद्धांत साधनात्मक अनुबंध पर आधारित है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन किया सक्रिय रूप से किया जाता है, इसका अध्ययन मतलब, ठीक है। इस पास स्किनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालकों की IQ यानी इंटेलिजेंस वो होती है, बुद्धि लब्धि, वो कितनी होती है, किसके बीच होती है। औसत बुद्धि वालों की बात हो रही है यहाँ पे, औसत बुद्धि वालों की। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। 50 to 59, 70 to 89, 90 to 109, 110 to 129। जी आंसर आपका जिनका आ रहा है 90 to 109, ये आंसर सही है। ये औसत बुद्धि वाले स्तरों के अनुपात में इसी को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कौन है। नाभिक अनुपात,
क्रमिक या अंतराल। 8वें नंबर का जी, 8वें नंबर का क्या आ रहा है आप लोगों का, जिन भाई बहनों का मेरा आ रहा है अनुपात, ए आपका सही हो जाएगा। मापन के सभी स्तरों में अनुपात को सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, किस अवस्था की विशेषताएं हैं। 8वें नंबर का 9वें नंबर का आंसर है, बताइए आपका 9वें आंसर का आंसर जी, तीसरा आंसर वो सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये देखिए, अमूर्त तर्क का नैतिक चिंतन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मूर्त अमूर्त जानते हो ना, अमूर्त क्या होता है, जिससे केवल हम सोच सकें, अपने दिमाग में कल्पना कर सकें, और मूर्त क्या होता है, जो दिखाई दे रहा हो सामने हो हमारे वो, और अमूर्त यानी जो हमारे सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में हम सोच पा रहे हैं। ठीक है ना, तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब मैं आपको बता रहा था, तो अमूर्त और नैतिक चिंतन जो पियाजे के द्वारा दिया गया था संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चौथी और आखिरी अवस्था है ये, चौथी और आखिरी अवस्था। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है ना, किसने, पियाजे ने। औपचारिक संक्रियात्मक की प्रमुख विशेषताएं यही हैं, मैं आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है क्या, समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युत्साह। 10वें नंबर का आंसर क्या होना चाहिए जी, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल क्या है, वंशानुक्रम, जन्मजात, वंशानुक्रम क्या होगा, जन्मजात, यहाँ वंशानुक्रम आएगा, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। 11वें का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। 11वें नंबर का आंसर जो आपका आना चाहिए वो मेरे हिसाब से आपका आ गया होगा सेकंड वाला, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण में, मार्गांतरीकरण विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में हम बदलाव लाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्ययों का बनते रहना डैश प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया, विषम, अनियमित, सामयिक, संचयी। 12 का क्या आंसर होगा, संचयी, जिनका आ रहा है वो सही है, संचयी प्रक्रिया है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। भूलने का कारण, मानसिक द्वंद्व, सीखने की मात्रा, पुनरावृत्ति के अभाव, या शिक्षक की योग्यता। बताइए। 13, बहुत ही इजी है जी, आंसर आ गया बिल्कुल, शिक्षक की योग्यता। एक देखिए, भूलने की कारण नहीं है भाई, शिक्षक की योग्यता आपके भूलने का कारण थोड़ी बन सकती है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, 4th वाला। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है। बताइए। 14 नंबर का तो क्या है, स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के सिद्धांत, बताइए आप, बिल्कुल बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ अभी आपसे। पहले आंसर दे दीजिए फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। दूसरा आंसर सही आ रहा है, जी कारक। देखिए मैं आपको बता दूं, स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि की संरचनात्मक संरचना में मूल रूप से कितने कारक दिए थे, 2 कारक दिए थे, एक था जी फैक्टर और एक था एस फैक्टर, है ना, जी फैक्टर और एस फैक्टर था। जी कारक को तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता माना गया। जी कारक को क्या है, तर्क और समस्या के समाधान करने की क्षमता माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन, अभ्यास के द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। 15 का आंसर, 15 का आंसर, 15 का आंसर क्या होना चाहिए, 15 का आंसर तीसरा, जिन भाई बहनों को आया तीसरा वो सही है, तीसरा वाला बिल्कुल सही है, निरीक्षण द्वारा अधिगम। है ना, बच्चे देखिए क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं। आप जैसी एक्टिविटी करोगे आपको देखेंगे फिर उसी के अनुसार वो करना प्रारंभ करते हैं, इसलिए तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के
अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे, कौन थे? द्वितत्व परिवर्तक, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? 16। बताइए। थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड? 16 का आंसर, 16 का आंसर आपका क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपका आ गया होगा। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, स्पीयरमैन। इसके अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, 1 मिनट, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को ध्यान रखना और फिर से उसे ध्यान या स्मरण करने की सफलता क्या कहलाती है? विस्मृति, पुनः स्मरण, संवेदना, इसमें विस्मृति। देखिए, विस्मृति तो होगी नहीं, संवेदना भी नहीं होगी, ठीक है ना। अब बचे हैं 2। अब आप बताइए क्या होना चाहिए? अब तो आप बता सकते हो ना। देखिए क्या होना चाहिए? असफलता की बात हो रही है यहाँ पे, असफलता की बात। देखिए, पुनः स्मरण, संवेदना और स्मृति तो नहीं होगी, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? विस्मृति। क्योंकि यहाँ देखिए क्या बात क्या हो रही है, क्वेश्चन को समझिए। पुनः स्मरण करने में असफल है, वो फिर से दोबारा याद नहीं कर पा रहा, तो क्या विस्मृति तो है ही, भूल रहा है वो, तो विस्मृति है। यानी इसका आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा आपका। अगले दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं या गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र? 18 का आंसर आपके सामने आना ही चाहिए और आ भी चुका होगा, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर है पहला, व्यक्तित्व। इसका आंसर है व्यक्तित्व। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके अपने जो पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, अद्वितीय सामंजस्य निश्चित या निर्धारित करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं? एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स 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 गुणसूत्र। बताइए क्या होना चाहिए? 19 का जी, 19 का जिनका पहला आ रहा है वो सही है। देखिए, पुरुषों में होते हैं एक्स वाई और महिलाओं में होते हैं एक्स एक्स। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। हाँ, गुणसूत्र एक ऐसी विशेष संरचना होती है, जैसे जीन होती है, संरचना होती है जिसके द्वारा माता पिता अपने क्या करते हैं, अपने तथा अपने पुरखों के गुण उनकी संतानों में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और इसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? 20 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, बताइए आप किस? जी, वो कहलाता है बहुलांक, बिल्कुल सही है, बहुलांक कहलाता है वो, सही बात है। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, मैं गलत हो गया। ये मध्यांक रहेगा आज का आंसर, यह मध्यांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश विधि है? आकृति, स्तंभाकृति, गुम्फाक्षर आकृति, स्वलिखित आकृति? 21 का जी, 21 का क्या होना चाहिए? दूसरा आंसर सही रहेगा, जिनका स्तंभाकार आकृति आ रहा है वो सही है, ये वाला बिल्कुल सही है क्वेश्चन है। स्तंभाकृति विधि क्या होती है? आकृति विधि को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की एक प्रमुख विधि है। इसमें प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? 22, एक सामान्य कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक के लिए बताइए आंसर क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता पर, शाबाश, बिल्कुल सही है, आप लोगों का व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है, कथन किसका है? 23 का आंसर बताइए, कथन किसका है? टिचनर, वुडबर्थ, बुंट, मैकडूगल? जिन भाई बहनों को आंसर आ रहा है वुडबर्थ, वो परफेक्ट है, आंसर सही है, इन्होंने ही ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
आपको दिखाई दे रहा होगा। मनोलैगिंग विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। भाई बहनों, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। आंसर क्या होना चाहिए इसका? 24 का आंसर 2 से 5 वर्ष, 6 से 1 तक, 18 से 20 वर्ष, 20 से 22 वर्ष। बताइए सुप्त अवस्था का वर्ष क्या रहता है? बताइए जी। ए दूसरा नंबर का सही है, 6 से 1 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया? किसने किया? एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर, वॉटसन। 25 का जी, जिनका आंसर आ रहा है पहला एरिक्सन, सही आंसर एरिक्सन आंसर। क्या होता है? विकास के जो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन के द्वारा किया गया था, और इस सिद्धांत में क्या हुआ था कि व्यक्तिगत सामूहिक सामाजिक विकास को इन्होंने समन्वित किया था। अगला क्वेश्चन 26 का, डैश के अनुसार इदम, अहम और पराअहम व्यक्ति की 3 घटक हैं, किसके द्वारा? बंडूरा, यंग, एडलर, फ्राइड। बताइए 26 का आंसर सही है फ्राइड। फ्राइड महोदय ने कहा था, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े से तुलना की थी मन की, है ना। उसका 80% भाग ऊपर निकला हुआ बताया था और 20% उन्होंने डूबा हुआ बताया था, है ना। इस प्रकार से उन्होंने कहा था इदम, ये अहम और ये पराअहम, है ना। इदम सुख चाहता है, अहम नैतिकता को दर्शाता है, और जो पराअहम होता है वो सभी से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है ना। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, किस में व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहार की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जाती है? वॉटसन, स्किनर, गुथरी या थॉर्नडाइक। क्वेश्चन सटीक, सॉलिड और एकदम ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा, ये जो आपकी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। टीचर एग्जाम्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों का कलेक्शन जो कि इनकी आने की संभावना अत्यधिक है। बताइए 27 को बताइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आंसर क्या होना चाहिए 27 का? स्किनर, बिल्कुल सही है। स्किनर बिल्कुल सही है आप लोगों का। स्किनर का विचार था कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन 28 का, अधिगम में प्रत्यय या भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलव, हैगार्टी, थॉर्नडाइक, हल। 29 का आंसर क्या है आप लोगों का? 29 का तीसरा आंसर जिनका आ रहा है वो सही है, थॉर्नडाइक। इसका आंसर है थॉर्नडाइक। अधिगम के प्रत्ययन भूल प्रत्ययन सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सामने रख दिया जाता था तो वह उसके प्रति क्या करने लगता था? विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने लगता था। इसमें सही जो अनुक्रिया हो जाती थी वो क्या कहलाती? संबंध उद्दीपन के साथ हो जाता था, वो इसलिए संबंध सीखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है? किसने कहा था? वुडवर्थ, हॉलैंड, गैरेट, थॉर्नडाइक। 13 जी, 13 का आंसर क्या होना चाहिए? पहला आंसर वो सही है, वुडवर्थ ने कहा था, ये ऐसा कहा था अपने वुडवर्थ महोदय ने। आज के लिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आप जल्दी से पीतम्बर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और बताइए कि आपको वीडियो कितनी टाइम की चाहिए और कितनी लंबी चाहिए, है ना। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर बताइए, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।